खेती बाड़ी में नहीं रही यार, आप हिस्सा मांगिएगा तो आपको देगा घर वाला लोग। तो मांग तो सरकार से रहे ना, सरकार का काम है, सरकार देगी, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी या कोर्ट डिसाइड करेगी। इससे में जो है अगर आदिवासी समाज बढ़ चढ़ के क्यों विरोध कर रही है? राजनीतिक नफा नुकसान के अनुसार शेड्यूल ट्राइब का सूची में लोगों को लाया जा रहा है। अगर वाकई ईमानदार है, ऐतिहासिक तथ्य उनके साथ है, तो डीएनए टेस्ट कराइए। जिनके पूर्वज मतलब शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले, तो कुर्मी जाति तो अपने को कृषक जाति बोलता है। गिना दे रहा 2002 में पेशा एक्ट तक पंचायत चुनाव विरोध क्या किया था? जैसे सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो सिर्फ है ना दो समाज सूर्य सिंह बेसरा बेसहारा हो गए। 20 सितंबर को कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका आंदोलन रखा गया है, जिसके विरोध में जिसके लेकर आज जो है विभिन्न आदिवासी संगठन द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी गई थी। उसमें हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, हम इनसे बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, अगर कुर्मी समाज जो है अपना मांग सरकार से रख रही है, कोर्ट से वो ये जो है एसटी का दर्जा देना केंद्र सरकार डिसाइड करेगी या कोर्ट डिसाइड करेगी, इससे में जो है अगर आदिवासी समाज बढ़ चढ़ के क्यों विरोध कर रही है? एक लोकतांत्रिक देश में ये राइट्स है कि अपने मुद्दे पर लेकर आंदोलन करें, इसे इनकार नहीं है। इनकार तब है, विरोध तब है, वो मांग दूसरे समुदाय के राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, नौकरी आरक्षण को लूटने हथियाने का अगर मामला है, इसका विरोध है। और सबसे बड़ा बात है, आदिवासियों के तमाम चीज में आप कभी नहीं रहिएगा। आप तो सामान्य प्रक्रिया है, खेती बाड़ी में नहीं रही यार, आप हिस्सा मांगिएगा तो आपको देगा घर वाला लोग। तो मांग तो सरकार से रहे ना, सरकार का काम है, सरकार देगी। अगर सरकार तो इतने दिनों से वो मांग कर रहे हैं, सरकार तो आज तक दिया नहीं। हम कह रहे हैं विरोध का कारण ये है, सरकार देगी नहीं देगी अलग बात है। हमको पता है जिस तरह से देश के अंदर में राजनीतिक नफा नुकसान के अनुसार शेड्यूल ट्राइब का सूची में लोगों को लाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, हाल फिलहाल झारखंड से भी एक जाति को ले गया, सूची लाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी एक जाति को ले लिया गया है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि वोट बैंक का जो मामला है, इसको दिखाकर अगर होता है, हम तो बोल रहे हैं, अगर वाकई ईमानदार है, ऐतिहासिक तथ्य उनके साथ है, तो डीएनए टेस्ट कराइए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स डीएनए टेस्ट कराइए। अभी हाल फिलहाल में पिछले बार ही तो 20 फरवरी 2024 को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिसर्च सामने आया है। इसमें स्पष्ट कहना है कि 90 देशों का आनुवंशिक वैज्ञानिक लोग जमा हुए थे, 2700 डीएनए लिया गया। हिंदुस्तान के संदर्भ में शोध हुआ, उसमें स्पष्ट कहा गया है जिनके पूर्वज हंटर्स एंड गैदरर्स रहे हैं, जिनके पूर्वज मतलब शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले, तो कुर्मी जाति तो अपने को कृषक जाति बोलता है। तो फिर आप आदिवासी स्टेटस क्यों मांग रहे हैं भाई आप? और आदिवासी के तमाम चीजों पर यही लोग विरोध किए हैं। गिना दे रहे 2002 में पेशा एक्ट तक पंचायत चुनाव विरोध क्या किया था? कुर्मी ने तो विरोध किया था पंचायत चुनाव का। क्यों विरोध कर रहे थे? आप अभी भी पेशा नियमावली बनाने की बात हो रही, पहले हम लोग को शामिल करिए तब अलग करिए बोला जा रहा है। मैंने उन लोग को शामिल नहीं होगा तो गलत है, जो संवैधानिक नियम का भी। तो किस आधार पर आप मानेंगे आप ईमानदार है? आप ही के समाज से जैसे सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये जो सिर्फ है ना दो समाज सूर्य सिंह बेसरा बेसहारा हो गए हैं, बता रहे हैं। सूर्य सिंह बेसरा अभी बेसहारा हो गए हैं, उनको सहारा चाहिए। चुनाव में कितने एमपी एमएलए बन जाएंगे, कुछ मातो वोट बैंक का ये हो जाए, मामला ही खेल है। हमको बता रहा है आपको, इसलिए कौन क्या बोल रहे इस पर मत जाइए। मेरा साफ साफ कहना है, अगर ऐतिहासिक तथ्य है, जैसे हम लोग बोलता है कि 31 तक थे, 13 तक थे, मगर जब हम कह रहे हैं 871-72 से सेंसस शुरू हुआ देश के अंदर में। आपको बता दें गैजेटियर में 1936 में मुंडा, संथाल, हो, खड़िया सारा लोग तो शेड्यूल कास्ट में थे। देखिए छत्तीसगढ़ गैजेटियर में उसमें भी आप लोग नहीं है। और शेड्यूल ट्राइब का शब्द ही 1950 में आया है। और तो सवाल, जिन सवालों पर हवाला दे रहा है, कॉलोनियल रूल का हवाला बार बार दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अंग्रेज तो बहुत गुलाम बना दो, उसको भी हम गुलाम रहेगा।
जब जब बात होता है हम वो पहले थे। अरे वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, साम्राज्यवादी शासन था। आप इस बात को क्यों बार बार भूल जाते हैं? उस वक्त बहुत लोग का फांसी हो गया, बहुत लोग शहीद हो गए। तो मेरा कहना, जब देश का संविधान बना उसके बाद कई सारी कमेटियां बनी, ढेबर कमेटी बना, लोकुर कमेटी बना, अब उस मापदंड पे कहां है? तो सवाल इन लोग को, जब देखिए आदिवासी समुदाय के लोग बोलते कम है, हम लोग कुछ लोग निकल जाते हैं तो बोल देते हैं, इसी का फायदा उठा दे रहे हैं। बांग्ला में कहावत है, जार मुंह तार बाड़ी, है ना, जार मुंह तार बाड़ी। तो अभी यही हो हल्ला हो रहा है। आपको पता, उतना ईमानदार अगर है तो आदिवासियों के तमाम संघर्षों में फर्जी नायक को क्यों क्यों स्थापित किया जा रहा है? 2000 से पहले कोई भी इन लोग आप ब्रिटिश के साथ लड़ने में नहीं मिलेगा। अभी चुआ रिबेलियन में रघुनाथ महतो घुसा रहे हैं, संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो घुसा रहे हैं, कोल विद्रोह में बुली महतो घुसा रहे हैं। कभी सुने हैं नाम सबका? कभी? तो मेरा साफ साफ कहना है, ये तमाम खेल, तमाम षड्यंत्र एसटी स्टेटस लेने के लिए ही सारा खेल हो रहा है। तो ऐसा है कि अगर एसटी स्टेटस लेने के लिए वो लोग रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग का क्या क्या ये है प्रतिक्रिया, या क्या आप लोग निर्णय लिए? देखिए, तमाम आंदोलन चलता है सत्ता संरक्षित में, अंदर खाने पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन रहता है तभी आंदोलन होता है। आप गौर करिए, सामान्य इलाका में बिजली पानी का लेकर भी आंदोलन होता है तो लाठीचार्ज होता है, यहाँ पर रोड जाम होता है, आंदोलन होता है। यहाँ करोड़ रुपए का राजस्व क्षति हो जाता है, 300-400 ट्रेन का परिचालन बंद हो जाता है, अरबों रुपए का माल ढुलाई बंद हो जाता है, लाखों यात्री परेशान हो जाते हैं। एक मुकदमा नहीं होता है, भारत सरकार रेलवे विभाग चुप रहता है। आप समझ सकते हैं इस पूरे षड्यंत्र में केंद्र सरकार शामिल है। आदिवासी समाज का अगला कदम क्या होगा? हम लोग पार्टियों को चिन्हित कर रहे हैं, जो पार्टी ऐसा, हमारा कहना है अगर ईमानदार है तो स्वतंत्र निष्पक्ष समिति बनाया जाए। सिर्फ कुर्मी पर ही क्यों, 233 जाति इस देश के अंदर में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मांग रहा है, तो उसके लिए विशेष समिति बनाए और लोकुर कमेटी, ढेबर कमेटी की रिपोर्ट, लोकुर कमेटी रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट, आप पॉपुलेशन जेनेटिक, सारा चीजों को लगा के आप निष्पक्ष लोगों को बना करके कमेटी बनाइए, जांच कर तब दीजिए। मतलब आपका कहना है कि जांच होने के बाद स्टेटस? हाँ, सिर्फ कुर्मी पर ही क्यों, 233 जातियां सब पर हो। सब पर।